हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी सक्सेस में मृत्युंजय। आज आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में क्रम परीक्षण की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको पढ़ाने चल रहा हूं टाइप नंबर 3 दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप सब लोगों को क्रम परीक्षण में 2 टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। अब पढ़ाने चल रहा हूँ टाइप नंबर 3। आइए देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कह रहा है 40 छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें रमेश बाएं से 18वें स्थान पर जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर। बताएं कि रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक, कह रहा है 40 छात्र की एक पंक्ति है। कह रहा है रमेश बाएं से 18वें स्थान पर। तो देखिए ये बायां होता है, इस साइड बायां, तो बाएं से रमेश, बाएं से रमेश कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर। फिर कह रहा है जबकि दिनेश दाएं से 16वें नंबर पर। दिनेश ये दाएं से, ये दायां, दिनेश दाएं से 16वें नंबर पर। और कह रहा बताएं कि रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लेते हैं रमेश और दिनेश इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मान लेते हैं x व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 40 छात्रों की पंक्ति है तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की जो संख्या चलती है दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या। तो कितना दिया ये टोटल 40। दाएं से दिया है रमेश का 18, बाएं से दिया है दिनेश का 16, उनके बीच मान लेते हैं x। 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 34 प्लस x। ये घटा देंगे, 34 जाएगा इधर घट जाएगा, कितना जाएगा 40 माइनस 34, x बराबर कितना 6। ये फॉर्मूला चाहे समझ लीजिए, है ना, और चाहे कुछ भी और। ये जब कोई भी एक पंक्ति में कोई दो व्यक्ति दे दिए जाए, दो व्यक्ति का अलग अलग स्थान दे दिया जाए और उनके बीच कुछ व्यक्ति को बैठा दिया जाए, तब आप कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी को ही अधिकतम संख्या बोलते हैं, है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कभी ये देखिए पूरा निकल के आया है। 6 व्यक्ति बैठे हैं, इन्हीं को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम कितने लोग होंगे, 40 लोग ही मायने बैठेंगे पंक्ति में। दूसरा क्वेश्चन एक पंक्ति में मुकेश आरंभ से 8वें स्थान पर और विजय अंत से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कह रहा है कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अधिकतम संख्या ही कुल संख्या या कुल संख्या ही अधिकतम संख्या मानी जाती है ना। तो कब माना जाएगा, जब उनके बीच कुछ व्यक्ति को बैठा दिया जाए। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के बीच में। तो एक पंक्ति में मुकेश आरंभ से बात कर रहा है, तो आरंभ मतलब आरंभ इधर से करते हैं। आरंभ से मुकेश कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर कौन है, मुकेश। और कह रहा है विजय अंत से 5वें स्थान पर, तो भैया 5वें स्थान पर कौन है, विजय है। कह रहा है दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठा दीजिए भैया। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। ये देखिए दोनों के बीच में 2 व्यक्ति। फिर कह रहा है कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, इन्हीं को आपस में जोड़ लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या वही अधिकतम संख्या। अर्थात यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम संख्या बराबर कुल संख्या। वही कुल संख्या ही अधिकतम संख्या होती है ना। बराबर क्या हो गया, बाएं से स्थान, अब आरंभ और अंत दिया है तो आरंभ से स्थान एक व्यक्ति का प्लस दूसरे व्यक्ति का अंत से स्थान और प्लस उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या, उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या। तो आरंभ से मुकेश का क्या दिया है 8, विजय का अंत से कितना दिया है 5 और उनके बीच बैठे कितने हैं 2, तो 8 5 13 और 2 15। अर्थात
कुल व्यक्ति संख्या कितनी होगी, कुल संख्या भी कितनी मानी जाएगी पंक्ति में 15, और अधिकतम संख्या भी पूछे तब भी कितना होगा, 15 ही होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए व बी के मध्य में बैठा हो तो सी व बी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, कितने व्यक्ति हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां, तो आगे से मतलब इधर से सॉल्व करना। ठीक, ए का आगे से 15वां, तो यहां से देखिए ये ए है, ए का अगर इधर आगे से देखा जाए तो कितना स्थान है, 15वां। फिर कह रहा है जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है, तो पीछे से मतलब इस साइड से बी का देखा जाए तो कौन सा स्थान है, 20वां बी का। फिर कह रहा है यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो, तो सी का आगे से 21वें की बात कर रहा है, तो पहले तो देखो ए का 15 तो है ही है, कितना स्थान और जाए कि 21 हो जाए, 6 स्थान है ना। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। कह रहा है सी का यदि आगे से क्या हो 21वां स्थान, देखिए 15 तो यहाँ ही है, 15वें स्थान पर तो ए ही है ना, 21वें स्थान पर कौन है आगे से, सी है कि नहीं है। देखिए 15 16 17 18 19 20 21। फिर क्या कह रहा है, और वह ए व बी के मध्य में बैठा हो, मतलब जहां ए है जहां बी है उन दोनों के मध्य में कौन बैठा हो, ए कौन, सी का आगे से जो 21वां है वो जो बैठा होना चाहिए ए और बी के मध्य में। तो मध्य में कैसे बैठेगा, देखिए मध्य में कब बैठेगा, जब इनके बीच ए और सी के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति सी और बी के बीच में हो, बैठे हो, तभी वो मध्य में बैठेगा। तो देखिए कितने व्यक्ति बैठे हैं ए और सी के बीच में, गिन लीजिए, मध्य की बात कर रहे हैं, इनके ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग यहाँ पे भी बैठा दें, 1 2 3 4 और 1 5। मध्य में कब होगा, जब ए और बी के बीच में ये बैठेंगे ना सी, तो देखिए 5 लोग ये हो गए और 5 लोग ये, 5 5 10 और सी का स्थान लेंगे तो 11। मध्य संख्या कैसे निकलती है, जब विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए और उसका आधा कर दे, तो 11 और 1 12 का आधा 6। आप चाहे इधर से सी का स्थान लेंगे तब भी 6 और बी का स्थान लेंगे तब भी 6 होगा, और ये मध्य में क्या होंगे, बैठे होंगे। ठीक, तो ए और सी के बीच में जितने हैं उतने सी और बी के बीच में होंगे। अब पूछ रहा था किसके बारे में, कह रहा था सी और व बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो गिन लीजिए सी और बी के बीच 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। कम से कम संख्या ज्ञात करने का मतलब न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। अभी इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा अधिकतम संख्या ज्ञात करना, अधिकतम संख्या ही कुल संख्या कही जाती है ना। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूनतम संख्या के बारे में। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में मुकेश का आरंभ से 8वां और विजय का अंत से 5वां स्थान है, उनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम आपको फॉर्मूले से भी बताएंगे और उससे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे। इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग केस कराना। तो देखिए ओवरलैप कैसे कराया जाता है। कह रहा है एक पंक्ति में मुकेश का आरंभ से 8वां स्थान है। देखिए मुकेश है, उसका आरंभ से कौन सा स्थान है, 8वां स्थान। तो चलिए गिन देते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये कौन है, मुकेश। फिर कह रहा है विजय का अंत से 5वां स्थान है। तो विजय का अंत से 5वां स्थान है। अगर न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप यहां से नहीं बनाएंगे, आप देखेंगे कि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये देखेंगे, है ना। कह रहा है कि उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्तियों को बैठा के तब हम किसको बैठाएंगे, विजय को। हम विजय को मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ, ये ओवरलैपिंग करा है। देखिए हम इधर से, है ना, और उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठने होने चाहिए, 2 व्यक्ति। अब विजय का देखा जाए अंत से कौन सा स्थान है, 5वां।
अच्छा, अंत से अगर पांचवा होगा विजय का, तो विजय से पीछे कितने लोग बैठे होंगे, खुद ही बताइए। 4 लोग तो बैठे होंगे कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 हुए। अब इनको क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। उनको जो है एक दूसरे को क्रॉस करा देते हैं। मुकेश यहाँ थे, विजय इनके मुकेश से आगे आ जाएंगे नीचे से। उनके बीच में जितने, लेकिन इनके बीच में जितने व्यक्ति बैठे होंगे उन व्यक्ति को बीच में बैठा के तब फिर बैठाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए, अच्छा अब जो गिनेंगे कम से कम संख्या, तो कैसे गिनेंगे, ये देखिए इनका स्थान ये 1 माना जाएगा, इनका स्थान 1 माना जाएगा, इनका स्थान 1 माना जाएगा, इनका स्थान 1 माना जाएगा। यही न्यूनतम संख्या ज्ञात करते हैं इसी तरीके से। अब गिन लीजिए इसको, गिनिए 1 2 3 4, एक ये 5, एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9। इसका मतलब पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठेंगे, पंक्ति में 9 लोग बैठेंगे, है ना। कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, कुल व्यक्तियों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी, 9। अभी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, है ना, इसी टाइप से, मतलब बेसिक तो समझ में आएगा। बाकी इसके लिए फार्मूला भी है, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए फार्मूला से, है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है अधिकतम संख्या, ठीक, माइनस उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच की संख्या ऐसे बोलते हैं, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या गुणे 2 + 2। ये हुई न्यूनतम संख्या एक लाइन में ज्ञात करने का। तो इसमें सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा अधिकतम संख्या। तो आप अधिकतम संख्या कहीं निकाल लीजिए। चलिए यहां पर निकाल लेते हैं अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी, आपको बताए थे, 2 व्यक्ति हैं, एक का दाएं से या बाएं से दिया है, उनके बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उन सबको जोड़ लेंगे, वही क्या होती है अधिकतम संख्या। तो जोड़िए अधिकतम संख्या। अब मुकेश का आरंभ से 8वां था, विजय का अंत से 5वां था, और उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। 8 5 13 और 2 15। कुल व्यक्ति कितने हुए, कुल व्यक्तियों की संख्या 15, मतलब अधिकतम संख्या 15। तो आप यहाँ पर अधिकतम संख्या कितना रखेंगे, 15 माइनस, अच्छा बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम निकाल रहे हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं बीच में, 2 गुणे 2 + 2। अब ये फार्मूला होता है भैया, आपको ये नहीं ज्ञात करना है कहाँ से आया है, बस आप जान लीजिए कि ये फार्मूला है, इसी से आप तुरंत लगा सकते हैं, न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आएगा कितना, 15 माइनस 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 + 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 15 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये देखिए फार्मूले से भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 15वें स्थान पर और गोविंद अंत से 26वें स्थान पर है, दोनों के बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं बेसिक, है ना। कह रहा है एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 15वें स्थान पर, तो देखिए आरंभ से 15वें स्थान पर गिन लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, है ना। 15वें स्थान पर कौन है, पंकज। पंकज का आरंभ से 15वें स्थान पर। फिर कह रहा है कि गोविंद अंत से 26वें स्थान पर है और दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। जब भी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो पहले 8 व्यक्तियों के बीच में ही दोनों लोग जो है दोनों लोग के बीच में रहेंगे 8 व्यक्ति। तो मतलब कि ओवरलैपिंग करा देंगे, इधर नहीं रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे, नहीं तो अधिकतम संख्या निकल आएगी सबको जोड़ के। आपको निकालना है न्यूनतम संख्या। तो इनके बीच में, पंकज के बीच में और गोविंद के बीच में कितने लोग को बैठा दिया जाए, 8 लोगों को। तो 8 लोग को गिनिए आप, 1 2 3
4 5 6 7 8, दोनों के बीच में 8 लोग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बैठेंगे कौन? गोविंद, है ना। कौन बैठेंगे यहाँ पर? गोविंद बैठेंगे। और गोविंद का देखा जाए अंत से कौन सा नंबर है? गोविंद का अंत से कौन सा नंबर है? देखा जाए तो 26वां। ये देखिए 26वां। ये अगर गोविंद अंत से 26 है तो इनके पीछे कितने लोग बैठेंगे बताइए, आप खुद ही बताइए। 25 लोग ही तो बैठेंगे। तो गिन लीजिए भैया 25 लोग। एक इनके से सीधे पर गिनिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी बाद में इसको एक बार काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और कितने बैठे ना? 25 9, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 लोग बैठ गए। देखिए, है ना। फिर बताना कुल न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो बस क्या करना है, इन्हीं को एक बार काउंट कर लीजिए। ये देखिए, इसको आपको 2 बार काउंट नहीं करना, ये स्थान एक ही बार काउंट करेंगे। उसके बाद ऐसे गिनते चले जाएंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और एक ये वाला स्थान 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो उनके बीच मतलब कि कम से कम न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 31, है ना। क्या आंसर होगा? 31। मतलब न्यूनतम संख्या जो होगी, कम से कम पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे? 31 व्यक्ति। न्यूनतम संख्या क्या होगी? 31। फिर क्या होगा? 31। फिर इसके बाद फार्मूले में इससे देख लेते हैं, है ना। फार्मूला क्या था? फार्मूला था न्यूनतम संख्या बराबर कितना? न्यूनतम संख्या फार्मूला क्या था? अधिकतम संख्या, ध्यान दीजिए, अधिकतम संख्या माइनस फिर उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या, उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या गुणे 2 प्लस 2। अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? फिर वही सबको आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। आरंभ से या कहीं आप किनारे निकाल दीजिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। अधिकतम संख्या जोड़िए, अधिकतम संख्या निकालिए भैया। अब 15वें स्थान पर आरंभ से कौन है? पंकज। गोविंद अंत से कितना है? 26, और उनके बीच कितने व्यक्ति? 8। तो जोड़िए 8 6 14 5 19 2 1 3 और 1 4, 49 व्यक्ति। मैक्सिमम कितने लोग हैं? 49। अगर कहता कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए सीधे सीधे, या अधिकतम संख्या कहता, तो आप क्या आंसर देते? 49 देते। लेकिन पूछा क्या है? न्यूनतम संख्या। तो फार्मूले से लगाएंगे तो ये चलेगा, अधिकतम संख्या 49 माइनस उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे? दोनों व्यक्तियों के बीच 8 गुणे 2 प्लस 2। तो 49 माइनस 8 दूनी 16 2 18, घटाइए 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3। ये देखिए फार्मूले से भी, ये था सेकेंड मेथड, हाँ फार्मूला से, है ना। बाकी तो ये था क्या? बेसिक, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं इसी पर, न्यूनतम संख्या साथ में अधिकतम संख्या भी देखते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं हों तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं तथा अधिकतम संख्या भी बताइए। ठीक है, चलिए देखिए हम सॉल्व करेंगे फार्मूले से। आप लोग बेसिक से लगाइएगा और आंसर मैच करिएगा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फार्मूला क्या था? न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए पहले न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। न्यूनतम संख्या था ज्ञात करने के लिए, न्यूनतम संख्या बराबर क्या था? अधिकतम संख्या माइनस बीच की संख्या लिख देते हैं ना, बार बार क्या लिखे? बीच की संख्या, मतलब उनके बीच बैठे कितने व्यक्ति हैं, गुणे 2 प्लस 2। तो अधिकतम संख्या नहीं पता है तो अधिकतम संख्या पहले कहीं निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं अधिकतम
संख्या। अधिकतम संख्या क्या होता है, सबको सीधे सीधे जोड़ दीजिए। अधिकतम संख्या है ना, अधिकतम संख्या क्या है, रीता का बाएं से 15वां स्थान और मधु का दाएं से 18वां स्थान, उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। तो 18 15 कितना हो जाएगा, 33 और 4 37। देखिए 8 5 13 और 1 1 2 1 3 33 और 4 37। तो अधिकतम कितने लोग हैं पंक्ति में, 37। आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो देख लेते हैं कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। माइनस बीच की संख्या कितनी है भैया, 4 × 2 + 2, 37 माइनस 4 दूनी 8 और 2 10, कितने आ गए, 27। तो न्यूनतम संख्या कितने होंगे, न्यूनतम संख्या जो होंगे कितने आएंगे, 27 आंसर है ना, आंसर आएगा न्यूनतम संख्या 27। अधिकतम भी पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या देखिए यहाँ निकाले हैं, अधिकतम कितने होंगे, 37। बात समझ में आई। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन न्यूनतम संख्या निकालना आया होगा, आप लोग लगाइएगा, है ना। हमने बेसिक भी आपको बताया और फार्मूला भी बताया। देखिए जिसमें फार्मूला लगेगा वो फार्मूला भी बताएंगे, और बेसिक जो है तो वो सो है ही है, आप लोग देखे ही हैं, है ना। अभी और भी टाइप है इसमें, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।